जैसे उनको शूट किया ना, वो ऐसा भी नहीं कि कहीं वो डायरेक्ट दौड़ के मेरे तरफ दौड़े, वो कहीं नहीं गए, वो दौड़ के मेरे गोदी में आए, मैं इधर से गई, मुझे तो मरने का कोई डर ही नहीं था। और वो ऐसे लहरा के बोल रहा है ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है, चिल्ला रहा था। और मेरे हस्बैंड देखना चाहिए कि कौन मार दिया मेरे हस्बैंड को, जाके देखती हूँ तो मेरा बाप है प्रेम शंकर झा। बनगांव सर शांत हो जा बाबू। शांत हो जा बाबू। क्या रो रही है? जब तक कि पूरा रिलैक्स नहीं होगी तो रिलैक्स हो जाओ। आबो आबो ए पोगथियों सा अरे आप थे वहीं तो आपके सामने में घटना मेरे जस्ट सामने में हुआ है। हम लोग कॉलेज अटेंडेंस बना के पहले उनके बैच का वो एक बैच सीनियर थे, वो सेकेंड ईयर में थे, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर में थे, मैं सेकेंड सेमेस्टर मतलब सेकेंड फर्स्ट ईयर में, वो सेकेंड ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर में थी। उनका पहले अटेंडेंस बना और वो बाहर आके बाइक के पास खड़े थे और फिर मेरा अटेंडेंस बना। हम दोनों कॉल पे ही थे, ईयर बड्स मतलब नेक बैंड दोनों के कान में लगा हुआ था, मतलब कॉल पे थे हम दोनों और हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। वो बाइक के पास उनका कॉलेज है हम लोग का DMCH में, BSc नर्सिंग कॉलेज, उसके जस्ट बगल में मतलब जैसे ये रहा कॉलेज और वो ये घर हुआ हॉस्टल BSc नर्सिंग का, उसके जस्ट सामने में शेड बना हुआ है ताकि व्हीकल्स रखा जा सके, गाड़ी रखा जा सके। थोड़ा आप आगे जाइए तो आवाज भी आना चाहिए। अच्छा उधर गाड़ी रखा जा सके, तो वहीं पे उसके शेड के नीचे वो वेट कर रहे थे और मैं उधर से पार्क बीच से घूमते हुए आई, पानी मेरे फ्लोर पे नहीं आ रहा था तो पार्क बीच से आकर के पानी लेके मैं मूव कर रही थी। अचानक से मेरा आवाज़ अचानक बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनती है कि ये बुलेट किसका है। एक पूरा नकाबपोश इंसान था, उसके हाथ में इतना बड़ा सा कट्टा था, देसी कट्टा, और वो ऐसे लहरा के बोल रहा है ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है, चिल्ला रहा था। और मेरे हस्बैंड और उनके दो फ्रेंड वहाँ बाइक की ही बातें कर रहे थे, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी हुआ है कॉन्वो वगैरह, और मैं इधर अपने फ्रेंड सबसे बात करने चल रही थी। तो फिर वो बोलते हैं ना कि मतलब मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, ये लोग को जैसे कि उनके फ्रेंड सबको कोई कुछ ना करे। जैसे ही वो बोले, 2 बार बोले मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, उसकी जो वैसे ही इकट्ठा का वो पिस्टल उसने दबा दिया डायरेक्ट मेरे यहाँ पर लेफ्ट हाथ में। वो पूरा बुलेट गया, वो गोली अंदर चला गया और जैसे ही उनको शूट किया ना, वो ऐसा भी नहीं कि कहीं वो डायरेक्ट दौड़ के मेरे तरफ दौड़े, वो कहीं नहीं गए, वो दौड़ के मेरे गोदी में आए, मैं इधर से गई, मुझे तो मरने का कोई डर ही नहीं था। मेरे हस्बैंड को कोई गोली मार दिया, मैं छिपने तो नहीं जाऊंगी, मैं इंस्टेंट में दौड़ के गई, मेरे गोदी में आया वो, सब बेहोश हो गया, हम दोनों गिर गए। फिर हम लोग उठा के उनको BSc DMCH का इमरजेंसी वार्ड ले गए, मैं उनको बाइक पे बिठा के ले गए, मैं पीछे से पैदल दौड़ते दौड़ते उनका बटन की उसके बाद ऑक्सीजन मास्क लगाया और इधर स्टेथो से देखा, उनको शायद बीट का कुछ नहीं फील हुआ होगा, तो फिर मेरे सामने में वो ऐसे रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर इतना हुआ ही था, मुझे कुछ भी आगे वो बोला कि ECG मशीन मंगवाओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, वो ECG मशीन मंगवाओ। और फिर वो जैसे ही मतलब वो ऐसा बोला, मुझे पूरा प्रशासन और सब कोई मिल करके मुझे वहाँ से भगाने लगे, मुझे वहाँ से खींच के ले जा रहे थे। तब तक मैं देखी कि मेरे कॉलेज का जो बॉयज सब है, BSc नर्सिंग का बॉयज सब, वो सब मारते हुए उस आदमी को पकड़ लिया था जो उसको नकाबपोश था। मैं तो उस टाइम उसका फेस नहीं देखी थी, उसको उसका खींचते हुए उसको लेके आ रहा था। हम देखना चाहिए कि कौन मार दिया मेरे हस्बैंड को, जाके देखती हूँ तो मेरा बाप है प्रेम शंकर झा, बनगांव सहरसा है ना, संजय मेडिको उसका पूरा वो है मेडिकल है और वहाँ पे सारा क्लिनिक वही डॉक्टर बना बैठा है।
कितना आदमी का अबॉर्शन, कितनी महिलाओं का अबॉर्शन, और पॉइजन वाला केस कितना को पैसा ले गया। पैसा बहुत सारा है तो पैसे के बल से उसने वहाँ पे भी खरीद लिया। उसको मारते हुए आए तो ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट सब जब उसको ला रहा है उसको वहाँ से नहीं, उसको ऐसे भर्ती नहीं होने देता है, उसको मारते मारते लाया है। तो प्रशासन क्या करती है, लाठी चार्ज करवा देती है बीएससी नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट्स पे, बीएससी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स पे, डीएमसीएच के स्टूडेंट, जीएनएम सब भी आ गई थी, सब के और डॉक्टर सब भी थे, सब पे लाठी चार्ज करवा के भगा दिया। और वो जो मेरे हस्बैंड का जो कातिल, मेरा बाप प्रेम शंकर झा, उस इंसान को वहाँ पे अच्छे से इमरजेंसी वार्ड में ही मेरे हस्बैंड की जस्ट बगल में उसका इलाज कर रहा है। मेरा हस्बैंड वहाँ पे भरा पड़ा है, तो वाइट कपड़ा उड़ा दिया और उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे उसके बाद से 4 से 5 घंटे तक रूम में बंद करके 3 पुलिस के साथ, महिला पुलिस के साथ हमको बंद कर दिया गया। हमको मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं जबकि मैं कुछ वैसा भी नहीं करी थी, मैं बस शांति से देखते रहना चाहती थी, बट उसने कुछ भी नहीं किया। उसके प्रशासन से जो भी ऐसा जो भी आ रहे थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी। और लेडी कांस्टेबल डबल स्टार था, वो थी, उसको भी मैं रिक्वेस्ट की, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बस जाना था वहाँ से, अपने हस्बैंड के पास जाना था। और उसके बाद फिर डीएमसीएच में उसका इलाज करके एक और आदमी को पकड़ा गया। मतलब दो तीन बाइक था, लगभग 4-5 आदमी आया हुआ था। और इसमें और एक तो उसका डीएमसीएच में पहले इलाज करके उसके बाद उसको रेफर करके पीएमसीएच भेज दिया गया, क्योंकि मेरी जो फुफेरी बहन है प्रीति कुमारी, उसका भी नाम आगे बताऊंगी, वो पीएमसीएच में ही है ना, तो वहाँ पे तो अच्छे से उसका इलाज होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। और उनको पुलिस कस्टडी में भी कहा है। मैं तो उस दिन भी 5 तारीख की रात में भी अपना स्टेटमेंट देना चाह रही थी। मेरा स्टेटमेंट रिटर्न में भी मैं देने के लिए तैयार थी, बट किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा, किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा। How the bloody rascal they were. That bloody person shooted my husband just right in left chest. How could he? और मैं तुरंत दौड़ के गई थी। I just ran towards my husband, but what happened? He didn't shoot me. उसने मुझे शूट नहीं करा, वो मुझे ऐसे छोड़ करके भाग गया। मतलब वो मुझे ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहता था। क्या था, वो ब्राह्मण है इसलिए उसको ओबीसी का प्रॉब्लम था। इतना सारा स्कीम चलाया जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए। मेरा लव मैरिज था इतने अच्छे से। उस टाइम भी पता है 27 पहले उन लोगों ने मेरा फिजिकल असॉल्ट करा था। वो मेरे साथ ब्रूटल हो गए थे बस इसलिए क्योंकि ये मेरा फ्रेंड था, नॉट अ बॉयफ्रेंड। ही वाज जस्ट माय फ्रेंड राहुल कुमार। बट व्हाट दे डिड,